चुनावी मौसम में प्रदेश के पेंशनर्स ने भी अपनी मांगों को लेकर आवाज मुखर कर दी है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने शिमला के कालीबाड़ी हाल में बैठक करके पेंशनर्स के मुद्दों को लेकर जेसीसी की बैठक बुलाने की सरकार से मांग की है। पेंशनर्स के डीए और छठे वेतन आयोग के वित्तीय देनदारियों के हल निकालने की बात कही जा रही है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में प्रदेश में छठे वेतन आयोग को लागू किया गया था और पेंशनर्स की जुलाई 2022 में जेसीसी को बुलाकर 20% एरियर देने का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में उसमें भी 50,000 का राइडर लगा दिया गया। डीए की किस्त भी पूर्व सरकार ने जारी नहीं की, जबकि दूसरे राज्यों ने नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार पेंशनरों को लंबित देनदारियों को देने के बारे में प्रयास करे। वहीं इस दौरान आत्माराम ने बीते दिनों कालीबाड़ी में हुई पेंशनरों के सम्मेलन को राजनीतिक करार देते हुए कहा है कि अगर पूर्व भाजपा सरकार पेंशनरों की इतनी ही हितैषी है तो पेंशनरों की अदायगी क्यों नहीं दी गई। पेंशनर वेलफेयर हिमाचल प्रदेश की तरफ से आप सब पत्रकार बंधुओं का जो यहाँ उपस्थित है मैं स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि जब भी जो हमारी डिमांडें है खास करके पेंशनर की है तो आप हमेशा सरकार के सामने रखते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से नमन करता हूँ। साथियों, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश एक गैर राजनीतिक संगठन है और इस संगठन को पहले सीनियर आईएएस अफसर जो जीवानंद जीवन थे, स्वर्गीय है, अब वो हेड कर रहे थे। उसके बाद एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, पर 2 साल से ये पेंशनर की कमान मेरे पास है। हमारे 12 जिले और 80 ब्लॉक्स में यूनिट्स है। लाहौल स्पीति से लेकर लाहौल में भी ये यूनिट है और स्पीति में भी है और एक यूनिट हमारा जो है शिमला से बाहर वो पंचकुला में भी है। जो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर वहाँ रिटायर हुए थे और बड़े बड़े अधिकारी है उसमें, खास करके चीफ इंजीनियर और आईएफएस आईएएस, वो सब हमारे मेंबर है। सबसे बड़ा जो पेंशनर का प्लेटफॉर्म है अपनी मांगों का वो जेसीसी होती है। जेसीसी तो अभी तक हमारी जो पिछली जेसीसी हुई वो हुई थी 31 जुलाई 2022 में। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे ठाकुर जयराम जी से थे उनसे हमने जेसीसी की थी। उसके बाद जो अभी जो प्रेजेंट सरकार है इनसे नहीं हुई, क्योंकि 2023 में एक बहुत बड़ी आपदा आई, आप जानते हैं। उस टाइम हम अपनी मांगों की क्या बात कर सकते थे। हमने तो उल्टा ही पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने एक दिन की जो पेंशन है उनको दी, जो तकरीबन 11 करोड़ 30 लाख के करीब बनती है। साथियों, पेंशनर की जो डिमांड्स है, सबसे बड़ी बात है, बड़े दुख के साथ हमारे को ये कहना पड़ रहा है, 10 साल बाद पे कमीशन की रिपोर्ट आती है 10 साल में, और जो अभी हमारा पे कमीशन है 2016 से आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये 7th पे कमीशन था, पंजाब गवर्नमेंट का ये 6ठा पे कमीशन था, और जो पंजाब गवर्नमेंट जब पे कमीशन देती है उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश के पेंशनर को और कर्मचारियों को जो है इसका लाभ दिया जाता है। 2022 में जयराम जी की डबल इंजन की जो सरकार थी, उन्होंने सिर्फ ए पेंशनर के लिए, जब हम जेसीसी में भी बैठे थे उसमें ये घोषणा की कि पेंशनर को हम 20% देंगे, क्योंकि जुलाई का एंड था, वो इलेक्शन आने वाले थे। और उन्होंने 17 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन की पेंशनर के लिए और एम्प्लॉयज़ के कि आपको 20% ये मिलेगा, और उसमें भी एक राइडर लगाया है कि आपको 50,000 से ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक जो हमने जो वहाँ डिमांड रखी थी कि जो 50% और 30% जो है पेंशनर है, जो पेंशनर 2016 से पहले के थे, खास करके थे, उनके लिए नोशनली होनी थी, उनके उन्होंने ऑर्डर किए थे। वो भी केस दोबारा एजी ऑफिस को जाने थे। एजी ऑफिस से अब तक निकल रहे हैं केस, वो 1 साल बाद तक। तकरीबन वो थे कोई 1 लाख के करीब पेंशनर वो थे जो 2016 के पहले के, और 46,000 के करीब ये 2016 के बाद के पेंशनर है। उस टाइम होना ये चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से सॉफ्ट लोन लेते। माननीय प्रधानमंत्री जी पता नहीं कितनी बार हिमाचल जी आए, जयराम जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात बिल्कुल नहीं उठाई, क्योंकि ये हमारा राइट है। पूरे हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो इधर हरियाणा है, यूपी है, सबको ये पैसा मिल चुका है, हमारे को नहीं मिला। और पहली बार ये हुआ कि 2022 में जनवरी से 3% ड्यू थी और जुलाई 31 से 4% किस्त ड्यू थी। 22 में, जो कि एक इलेक्शन ईयर था, 22 में इलेक्शन ईयर था, जयराम जी ने डीए की किस्त नहीं दी, और ये डीए की जो किस्त अभी मिली है, माननीय मुख्यमंत्री ने अप्रैल जो है 23 में एक किस्त दी थी 3%, उसके बाद आपदा आई, और दूसरी किस्त अभी जो है इस महीने में हमारी पे और पेंशन में आई है। और ये
जो है जुलाई 2016 से लेकर है, इसका भी अभी एरियर नहीं मिला, पर हमारे को आगे जो है ये किस्त मिल गई। सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है वो बुद्धिजीवी है, वो सब कुछ समझते हैं।